तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो टीनेज में हमें कभी नहीं करना चाहिए। और पहला मिस्टेक्स है लेटिंग योर फियर होल्ड यू बैक। टीनेज में बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपने डर की वजह से एक्शन लेने से रुक जाओगे। डर किस बात का डर? डर जजमेंट का, डर फेलियर का, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। बहुत बार होता है कि आप गाना गाना चाहते हैं, आप स्टेज पे चढ़ना चाहते हैं, मगर आप सिर्फ हाथ उठाने से डर रहे हैं। बहुत बार होता है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मगर जो करंट चैम्पियन है आपके स्कूल का या आपके कॉलेज का, वो और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो आप पे हंसते हैं, जिस वजह से आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मत डरिए। अपने डर और इनसिक्योरिटीज़ को 2 मिनट के लिए साइड रख के आप एक चांस लेकर देखिए। ये चांस बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्यूचर में आपके पर्सनैलिटी शेप करने के। आज से ठीक 2 महीने बाद हर स्कूल में स्पोर्ट्स डे जैसा एक्टिविटी होगा। 2 महीनों में आप सिर्फ आधा से 1 घंटा वर्कआउट करके या फिर 10-15 मिनट जॉगिंग करके आप अपने अंदर एक स्टैमिना बिल्ड कर सकते हैं। और बिलीव मी दोस्त, लिटरली स्कूल में कोई प्रैक्टिस करके स्पोर्ट्स डे में नहीं जाता है। इट्स ऑल द गेम ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बलबूते पे लोग दौड़ते हैं जस्ट रैंडमली और जीत जाते हैं तो खुश होते हैं। लेकिन सोचिए, आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप जीतोगे तो कितना मज़ा आएगा। इसलिए टेक अ चांस। अपने फियर की वजह से, अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से रुकिए नहीं तो आपका लॉस है। दूसरा मिस्टेक जो टीनेज में अक्सर लोग करते हैं वो ये है प्रायोरिटाइजिंग पॉपुलैरिटी ओवर पैशन। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में कोई पॉपुलर रील्स का सॉन्ग चल रहा है, बच्चे उसे रट कर आते हैं, उसे याद करके आते हैं इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग देयर पैशन। पॉपुलैरिटी और अटेंशन हर किसी को चाहिए होता है हर समय पर, मगर टीनेज में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने पैशन को सेक्रीफाइस न करें अपने पॉपुलैरिटी के कारण। बहुत से बच्चे पोइट्री लिखना चाहते हैं, लेकिन पोइट्री हर किसी के समझ में नहीं आती है। पोइट्री समझदार लोगों की चीज़ें हैं, और जनरली आपके क्लास में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन्स में समझदार लोग नहीं होंगे, उन्हें आपका पैशन नहीं समझ में आएगा। आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, मगर आप ज़बरदस्ती अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो लीडरशिप में, ज़बरदस्ती आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो कल्चरल एक्टिविटीज़ में, सिर्फ अपने दोस्तों के कारण, सिर्फ आप पॉपुलर होने की वजह से आप अपने पैशन को कुर्बान कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका ये पैशन आपको फ्यूचर में बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, मगर पॉपुलैरिटी वो कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। पॉपुलैरिटी एक बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ है और पैशन एक लॉन्ग टर्म चीज़ है जो आपको फ्यूचर में बहुत सारे रिजल्ट्स दे सकता है। सो डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ पॉपुलैरिटी, फॉल फॉर पैशन, वर्क ऑन योर पैशन। तीसरा मिस्टेक है जो कि बहुत कॉमन है, सिर्फ टीनेज में नहीं, इंडिया में तो लोग हर एज में करते हैं, वो ये है नॉट टेकिंग योर हेल्थ सीरियसली। टीनेज में अपने हेल्थ पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि कुछ महीने ऐसे होंगे जहाँ पे 1 महीने के अंदर, लिटरली 1 महीने के अंदर आपकी हाइट 1 इंच तक ग्रो हो रही है। इट्स अ ह्यूज थिंग। 1 महीने में आप 1 इंच लंबे हो रहे हो। इस फेज में, इस
ग्रोथ हार्मोन के पीक पीरियड में आप अगर जंक फूड खा रहे हो, आप अगर अपने डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हो, अपने स्लीप का ख्याल नहीं रख रहे हो, इट कैन हैम्पर योर ग्रोथ, नॉट ओनली योर फिजिकल ग्रोथ बट ऑल्सो योर मेंटल ग्रोथ। आपको क्या लगता है दिमाग को ग्रोथ हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है? आपको क्या लगता है दिमाग ग्रो नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अपने डाइट का, अपने स्लीप का, अपने रेस्टिंग पैटर्न्स का, अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल न रखना डायरेक्ट डैमेज है आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेक हेल्दी हैबिट्स, make a diet plan for yourself, make a resolution that you will not touch junk food। आप जंक फूड से कोसों दूर रहोगे, आप एक्सेस ऑयली फूड से दूर रहोगे, वो ऑयली फूड्स जो घर में नहीं बनते हैं उनसे आप दूर रहोगे। मेक अ रेजोल्यूशन फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इस एज में ही आपकी हाइट ग्रो होगी। आप समझ रहे बात को? जीवन में फिर कभी आपकी हाइट बढ़ने वाली नहीं है। सिर्फ आपके पास 18 साल की उम्र तक का समय है, या फिर जिनके जीन्स अच्छे हैं 20 साल मैक्सिमम। उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा मगर बहुत स्लो। इसलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखें। मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि स्पोर्ट्स डे आने वाला है, 2.5 महीने अभी बचे हुए हैं। क्या हमारे पास सिर्फ 10 मिनट टाइम नहीं है? 10 मिनट टाइम निकाल कर जॉगिंग करने में, अपना स्टैमिना बिल्ड करने में, वो स्टैमिना जो कि आपको हर चीज़ में मदद करेगा, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, लोगों से बात करने में। आपको क्या लगता है हेल्थ कॉन्फिडेंस बूस्टर नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस आपको दिख जाएगा कि कमज़ोर है। आपने कभी नोटिस किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कॉन्फिडेंस, विराट कोहली का कॉन्फिडेंस? स्पोर्ट्स प्लेयर्स आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी हैं, वो फिट हैं, उनके हॉर्मोन्स पर्याप्त मात्रा में रिलीज हो रहे हैं बॉडी में। इसलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ। एट द सेम टाइम नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ। आज के टाइम लोगों के बाल पक रहे हैं, बच्चों के बाल वाइट हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं। कारण स्ट्रेस, कारण लैक ऑफ न्यूट्रिशन। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजिंग इन्फेचुएशन ओवर ट्रू कनेक्शन। टीनेज में बहुत बार ऐसा होगा कि आप इन्फेचुएशन को लव समझ लोगे, आप कनेक्शन समझ लोगे। इन्फेचुएशन अट्रैक्शन और लव ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इन्फेचुएशन अट्रैक्शन है, ये बस चाहना हुआ, ये प्यार करना नहीं है, ये कनेक्शन नहीं है। इन्फेचुएशन बहुत बार बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, मगर याद रखिए वो एक सरफेस लेवल का चीज़ है। अट्रैक्शन, इन्फेचुएशन आपको रोकता है, आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है, आपको इनसिक्योर बनाता है। आप बहुत बार लड़कियों से दोस्ती करना चाहोगे, आप बस एज अ फ्रेंड आप उनसे जान पहचान बढ़ाना चाहोगे, आप बातें करना चाहोगे, लेकिन क्योंकि आपका क्रश उस लड़की पे होगा, आप बात नहीं कर पाओगे। क्रश आना इस उम्र में, टीनेज में बहुत नॉर्मल बात है। जस्ट बिकॉज आपका क्रश है किसी पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे ट्रूली कनेक्टेड हो, आप उनसे प्यार करते हो। डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इन्फेचुएशन। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अट्रैक्शन अलग होता है और प्यार अलग होता है। इस एज में, टीनेज में, जब आप किसी भी व्यक्ति से अट्रैक्ट हो जा रहे हो, प्यार के बारे में सोचना, रिलेशनशिप के बारे में सोचना एक गलती हो सकती है। आप प्यार के बारे में सोचने के बजाय काम कर सकते हो कि आप फ्रेंडशिप बिल्ड करो।
आप नए नए लोगों से बातें करो, आप अपने क्लासमेट से बातें करो, आप ढेर सारी लड़कियों से बात करो। अगर आप लड़के हो तो, आप लड़की हो तो ढेर सारे लड़कों से बात करो। हो सकता है आप 10 लड़कियों से बात कर रहे हैं, वो 10 लड़कियां और 10 लड़कियों से बात करवा दे। आप एक अपना फ्रेंडशिप का सर्कल बड़ा कीजिए बजाय रिलेशनशिप में एंटर करने के, क्योंकि टीनेज रिलेशनशिप्स आर द वीकेस्ट रिलेशनशिप्स। ये बस अट्रैक्शन के बेसिस पे रिलेशनशिप बनता है। आपने सुना होगा वर्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ये व्यक्ति मेरे हाथों से निकल ना जाए, इसलिए लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आप अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा करने पर ध्यान दें, अलग अलग लोगों से, अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोगों से आप सोशलाइज करें। दैट विल गिव यू ह्यूज रिटर्न्स इन योर फ्यूचर। आप लोगों से खुलना सीख चुके होंगे स्कूल के बाद। बहुत से लोग कॉलेज में भी लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, और कुछ रेयर लोग तो जॉब करते वक्त भी लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, हेजिटेट करते रह जाते हैं। इसलिए आपको अपना ये सोशल एंजाइटी स्कूल में ही तोड़ना होगा, और वो तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप फ्रेंडशिप पर ध्यान दें, आप अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा करें, आप लड़कियों से बात करें, लड़कों से बात करें, सबसे बात करें एज अ फ्रेंड। डू नॉट मेक योर शॉर्ट टर्म क्रशेज योर लॉन्ग टर्म गोल्स। आप छोटे मोटे क्रशेज पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। लड़कों को तो हर दूसरी लड़की पे क्रश आ जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनसे प्यार करते हैं। सो दैट्स इट वॉज फॉर दिस वीडियो।